हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता रहता हूँ और जो भी अपडेट्स होती है मैं टेलीग्राम ट्विटर आईडी पे देता हूँ। प्लस ये मैं वीडियो बना रहा हूँ प्री मार्केट वाला, मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाता रहता हूँ और ये वीडियो जो हम बनाते हैं वो हमारे पुराने डेटा के हिसाब से प्लस इंटरडे के चार्ट के हिसाब से होता है। तो हम एक कल का प्रेडिक्शन करते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। प्लस लाइव मार्केट में क्या होता है, कभी कभी कुछ डेटा सेट्स बनते हैं, प्राइस सेक्शन बनता है, तो जो अपडेट्स होती है लाइव मार्केट की वो अपडेट मैं टेलीग्राम पे और ट्विटर पे देता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा। अब इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, तो आप आसानी से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने कल एक स्टॉक लिस्ट बनाई थी, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्टॉक्स दिए थे सिंगल डे के अंदर। अगर उनका गेन मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये उनका रिपोर्ट है। ओके, तो आपका सिंगल डे आई थिंक 9 घंटे पहले का ये था, तो हो सकता है और भी नीचे गए होंगे या ऊपर गए होंगे, बट ये आप देख सकते हैं कि इंट्राडे पे गेन कितने % का हुआ है। तो ये आप क्या है अपडेटेड रहिए, तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिलते रहेंगे, क्वालिटी वाले स्टॉक। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो प्रॉपर पावर पैक लर्निंग होती है, क्योंकि मैं सिर्फ स्टॉक्स नहीं देता, लर्निंग आपको सिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप स्टॉक ढूंढ सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये सब आपको पता चलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका हम फॉर्मेट शुरू करते हैं अपना इंट्राडे का। कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे और प्री मार्केट वीडियो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको पता है कि हम उसमें जो एनालिसिस करते हैं वो तीन डेटा सेट्स के ऊपर करते हैं। पहला प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ग्लोबल क्यूज क्या है, तीसरा डेटा क्या बोल रहा है। तो तीनों को हम मिक्स करके एक अपना व्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। तो डेटा के लिए मैं ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ और 15 दिसंबर का ही एक्सपायरी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर 18,600 का जो हमारा एक्सपायरी का जो इस एक्सपायरी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। और आज आप कहाँ पे क्लोज हुए हो? आप क्लोज हुए 18,600 पे ही क्लोज हुए हो, 594। तो आप ऑलमोस्ट समझ लो 600 के आसपास ही क्लोज हुए हो। ओके, और अभी भी आप अगर देखेंगे तो इंट्राडे में कॉल साइड ओआई जो है डाउन हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कल ही आपको बताया था, अगर कॉल साइड ओआई गिरने लगे तो समझो मार्केट ऊपर जाएगा। और हमने जो एनालिसिस करी थी इस वाले वीडियो में, प्री मार्केट वाले वीडियो में, तो हमारा जो बायस था वो बुलिशनेस का था। तो आज मार्केट बुलिश ही रहा। हम अपने चलते हैं, रेंज पे बाद में आते हैं, बट हम पहले देख लेते हैं। ओके, तो बायस हमारा बुलिशनेस था और वो बुलिश ही मार्केट रहा। निफ्टी भी बुलिश रही, बैंक निफ्टी बुलिश रही। आपने आई थिंक अच्छा खासा ट्रेड किया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट में 18,600 का जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,000 है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई तो वो खींच के 19,000 लेके जाएगी, मार्केट ऑल टाइम हाई नया फिर से बना सकता है। बट देखेंगे किस तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कल तो हमारा 14 तारीख को हमारी ट्रेडिंग एंड हो जाएगी, तो वहाँ पे शाम को यूएस में फेड की पॉलिसी है, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 15 दिसंबर को ही देखने को हमें मिलेगा। तो हम उस तरीके से प्लानिंग करेंगे। ओके, चलिए अगर हम देखें अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 18,500, जैसा कि हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, 18,500 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। तो 18,500 सपोर्ट है, 600 हल्का सा कमजोर रेजिस्टेंस है, अगला रेजिस्टेंस 18,700 है। तो हम 18,500 टू 700 200 पॉइंट के रेंज में इधर उधर झूले खाते रहेंगे। हालांकि 700 में भी ओवाई अनवाइंडिंग हुई है, दैट मीन शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि वो भी एक तरीके से वहां भी जो बुल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, बेयर्स थोड़े से डरे हुए हैं, ये चीज समझिए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा हमने प्लानिंग क्या करी थी कल वाले दिन में। हमने कल वाले जो प्लानिंग करी थी, हमारा पॉइंट था क्लियर कट कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा 560 570 तो हम उसके ऊपर बाई करेंगे निफ्टी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट इसके ऊपर आपको बाइंग ही मिली है, आपको हल्का मूवमेंट मिला, मतलब 30-40 पॉइंट का, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं मिली, बट 30-40 पॉइंट शॉर्ट मूवमेंट भी अच्छी मूवमेंट होती है। बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था ओके, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि जो ये जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तुरंत शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस कैंडल ने क्लोज किया, पहली कैंडल ने, ये 50 मिनट का चार्ट है। ओके, कैश का चार्ट मैं बता रहा हूँ। तो वहां से आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 884 से लेकर के ऑलमोस्ट 980, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको सीधे सीधे मिल गई। तो ये 100 पॉइंट की मूवमेंट मतलब खड़ी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। और इसको मैंने क्लियर कट आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड ही रह सकता है। ओके, ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं मिलेगी। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा। और ये सब कैसे बताता हूँ? ये सब मैं डेटा के बेस पे बताता हूँ। डेटा एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी सी भविष्यवाणी बता देता है, फिर चार्ट को देख करके हम एंट्री एग्जिट करते हैं। और ये डेटा पढ़ना
कि डेटा आप कैसे पढ़ोगे, मार्केट में कैसे आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ओके, वो सीखना है आपको। तो मेरी नई बैच 20 अगस्त से चालू हो रही है। आप उसको ये वाला वीडियो देख करके उसमें जो भी डिटेल्स हैं कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या मैं सिखाने वाला हूँ, ये वीडियो देख करके आप नॉलेज लीजिए और आप वहाँ पे अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल हमने जो प्लानिंग करी थी उसी के हिसाब से मार्केट चला। हमारा जो बायस था वो बुलिश का था प्लस साइडवेज भी था, तो बुलिश भी रहा मार्केट, साइडवेज भी रहा, दोनों हमारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम चलते हैं कल क्या हो सकता है। तो पहली कंडीशन, भाई हमें मार्केट में जो सपोर्ट मिल रहा है वो 18,500 का मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिला है 18,700 का, तो हम 200 पॉइंट के रेंज में इधर उधर घूमते रहेंगे। तो फिर से क्या निकल के आता है बायस, फिर से निकल के आता है प्राइस बायस मतलब साइडवेज मार्केट। आप देख सकते हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे रेंज बाउंड है, हम देखिए क्लियर कट इसका जो थंबनेल है वो रेंज बाउंड ही है। तो आप समझिए कि किस तरीके से, किस लेवल के एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि मार्केट भी उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। ओके, सो यहाँ पे इसका थंबनेल ही देखिए, आज के दिन के लिए जो था रेंज बाउंड। ओके, चलिए, सो अब यहाँ पे हम चलते हैं कि हमारा जो सेटअप है, ओके, ये सेटअप आप क्लियर समझ गए। तो इससे क्या आइडिया मिलता है, रेंज बाउंड 200 पॉइंट के रेंज है। अब थोड़ा सा देखते हैं फ्यूचर क्या बोल रहा है। तो फ्यूचर में हमने कल देखा था क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग हुई थी, एक ही पॉइंट का यहाँ पे गैप था, तो हमने ऑप्शन को सपोर्ट में लिया था, देन उसके बाद हमने ये बायस निकाला था कि बायस बुलिशनेस का रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 608, 608 और 497, तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी अच्छी खासी गेन हुई है। तो और यहाँ पे ओवाई अगर मैं देखूं तो ओवाई भी 1,30,000 का ओवाई अनवाइंड हुआ है, जिसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। प्राइस बढ़ा है, ओवाई घटा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग का जो एक अजम्पशन होता है वो बुलिशनेस का होता है। तो हम फिर से बुलिशनेस के लिए ही तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर ये हम बुलिशनेस दे, देखिए शॉर्ट कवरिंग में जो मूवमेंट आती है वो अच्छी आती है, लेकिन वो उतनी रिलायबल नहीं होती कि वो क्या और ज्यादा, जो अच्छी रिलायबल वाली न्यूज वो होती है ना, वो होती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। तो जब लॉन्ग बिल्टअप होना दिखाई देता है तब हमें लगता है कि नहीं अब और स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आएगी। ओके, हालांकि शॉर्ट कवरिंग भी आपको रैली दे देती है, तो आप उसका एंजॉय करिए। तो यहाँ पे फ्यूचर का डेटा अगर हम देख रहे हैं तो फ्यूचर के डेटा के हिसाब से हमें मिल रहा है, जो हमें बायसनेस बताता है, तो हमारा बायसनेस क्या रहेगा, बुलिशनेस का। ओके, तो बायसनेस वगैरह हमारा बुलिश फ्यूचर डेटा के हिसाब से, और ऑप्शन के हिसाब से 200 पॉइंट के रेंज और रेंज बाउंड। ओके, बुलिश प्लस रेंज बाउंड। अब देखिए, ये मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इसको सीखो और खुद से इस्तेमाल करके खुद कुछ एक अच्छा आउटकम निकाल सको। मैं ये आपको इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। चलिए, तो हमें डेटा क्या बोल रहा है, बुलिशनेस प्लस साइडवेज। अब हम देखते हैं कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे आपका निफ्टी है, तो निफ्टी में हम फ्रेश रेंज छोटी सी है, हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, बाई कहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज समझिए। तो अगेन हमारा जो बाई वाला होगा, हम बाई द डिप वाली स्ट्रेटजी थोड़ी सी रखेंगे, जो कि है 18,540, 18,540 के पास आएगा तो हम यहाँ पे बाई करने का प्रयास करेंगे। कैसे, लेट से कि कल मार्केट गैप डाउन खुल गया, ओके, और यहाँ पे आया, तो यहाँ से जैसे रिवर्सल दिखेगा तो हम यहाँ पे बाई करने का प्रयास करेंगे रिवर्सल देख करके। रिवर्सल का जो सिंबल होता है, जो सिग्नल होता है, जो नए लोग हैं उनको बता दूं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न ले लो या फिर बुलिश इंगल्फिंग, जैसे इस तरफ देखो ये वाला पैटर्न बना है, एक दोजी बना, फिर आपका हैमर बना, फिर बुलिश इंगल्फिंग बनाई। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब बुलिशनेस के सिग्नल होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई सिग्नल मिलेगा तो आप बाई कर सकते हो उसी का लो स्टॉप लॉस कैंडल का, और आप टारगेट ले सकते हो ये वाला, प्लस अगला वाला टारगेट आपका ये बनेगा, कहाँ गई ये वाला पहला टारगेट होगा, अगला वाला क्यों नहीं लग रहा है, क्या बात है इसको, ये आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में कुछ दिक्कत है। ओके, कुछ तो दिक्कत है, कनेक्शन, ओके, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ सही दिक्कत है। सो अब हम यहाँ पे क्या क्लियर कट समझ में आते हैं कि भाई हमारा जो अगर गैप डाउन खुला या फिर नीचे आता हुआ तो हम यहाँ पे बाई करेंगे इस लेवल पे, जो कि आपका शुरू हो रहा है 540 से लेकर के 520 तक आप बाई करोगे, ये आप समझ लीजिए। ओके, अब सेल कहां से करेंगे, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो गई या फिर धड़ाम से आया नीचे क्लोज हो गया, और इसके नीचे क्लोज होने के बाद जब पुल बैक होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा होगा नीचे की तरफ 420, और उसके बाद अगर हम जाएंगे तो और ज्यादा ले सकते हैं 380 की तरफ। ओके, बट फिलहाल हमें 18,500 का सपोर्ट मिला है, तो हम उसको भी प्लान करके चलेंगे। ओके, ये बात याद रखिए। अब अगला हमारा क्या बनता है सेटअप, अगला हमारा सेटअप बनता है ये वाला। एक तरीके से सेलिंग हम कहां से करेंगे, अगर मार्केट ऊपर गया तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल का प्लान करेंगे, अगर सेलिंग आता है तो, नहीं आता है तो हम इसके ऊपर अगर निकल गया तो हम बाई का ही प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी और जैसा कि मैंने बताया आपको नया हाई लग जाएगा।
ओके, तो हो सकता है नया हाई लग जाए, बट यहाँ पे एक बार आप सेलिंग का सिग्नल मिलने पे सेल करोगे, जो कि आपका शुरू हो रहा है 650। तो 650 से आप अगर आपको सेलिंग का सिग्नल मिले तो आप सेल करिएगा, ये आपका प्लानिंग है। ओके, तो क्लियर कट यहाँ पे, यहाँ से हम बाई करेंगे 530 540 से बाइंग करेंगे और यहाँ से हम ऊपर सेलिंग करेंगे। क्लियर, ये तो हो गया हमारा अगर फ्लैट खुला या फिर नॉर्मल इधर उधर ऊपर नीचे खुला, इस रेंज में हो गया तब। अगला इस रेंज को तोड़ देगा तब, देखिए जब तोड़ देगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उतना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होगा, तो वो आपको हल्का फुल्का मूवमेंट देगा। तो आप बेटर है कि 20 25 30 पॉइंट का शॉर्ट छोटा छोटा स्कैल्पिंग करते रहें, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। यही है, बाकी ये इवेंट है, इवेंट को हट जाने दीजिए, फिर हम और अच्छे से ट्रेड करेंगे, बट जब तक इवेंट है तो तब तक शांत रहो। एक हमारे यहाँ कहावत है, जब तूफान चल रहा हो तो शांति से बैठ जाना चाहिए। ओके, तो आप बस वही समझिए कि अगर इवेंट है तो आप शांति से बैठ जाइए। निफ्टी के लिए हमारी यही प्लानिंग है, और बाकी मैं लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा पैटर्न बना, बाइंग का फिर कुछ बना, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। सो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो कैश लेवल का ही डिस्कस मैं कर रहा हूँ। 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसके लिए बाइंग आप देखिए हमें कहाँ से करनी है फर्दर। तो जो ये सेलिंग एरिया है ना, ये पूरा आपका सेलिंग एरिया है। तो अगर हम इसके नीचे निकलेगा हमारा मार्केट, मैं यहाँ पे आपको ये बता दे रहा हूँ, जो कि आपका 43982। ओके, तो 43988 अगर इसके ऊपर 15 मिनट की, 5 मिनट की नहीं, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होगी तो ही आप बाई करोगे। ओके, 15 मिनट की, देखो अब बाई का बताता हूँ क्लियर कट। 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दो, अगर फ्लैट खुला नॉर्मल तो 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद उस कैंडल का हाई तोड़ने दो, तब आपको एंट्री करनी है। ओके, तो आप क्या करोगे, उस 15 मिनट के कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:3 का आप ले सकते हो। ये आपका पहला प्लानिंग है। कल अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो, और सेल कहां से करेंगे, तो सेल करेंगे हम इस लेवल से, जो कि हमारा है 43850। ओके, तो 43850 के अगर नीचे मार्केट गया तो जाने दो पहले, उसके बाद पुल बैक आए तो पुल बैक में हमें शॉर्ट सेल करना है। तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ऑलमोस्ट 43660, और दूसरा टारगेट जो निकल के आएगा 43580। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे प्लान करिए। ये आपका दूसरा प्लानिंग, सेल इसके नीचे करना है, बाई इसके ऊपर करना है, और तब तक इसके बीच में खेलो इंडिया खेलो। और अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है कि जहां पे आपको ट्रेड करना चाहिए तो मैं अपडेट आपको करूंगा, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन रहिए। सो अभी के लिए इतना ही। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये सब जो मैं सिखा रहा हूं, ये सब आपको सिखाने के लिए, आपको खुद से लर्निंग आप खुद से कर सको, खुद से ट्रेड कर सको, उसके लिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ। तो इसको देख करके आप तुरंत बाइंग सेलिंग मत कर लेना, खुद का एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना, उनसे पूछना, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करना। ओके, और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आपको मैंने डिटेल बता दी है। अगर आपका कोई क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।